नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और तारीखों के ऐलान के साथ साथ यहां पर सवालात है कांग्रेस पार्टी को लेकर कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कहां स्टैंड करती नजर आ रही है। पिछली बार 77 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी के कई सारे सिपाही, कई सारे योद्धा उनका साथ छोड़ चुके हैं और गहलोत जो राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं, उन्होंने इस बार फिर से मोर्चा संभाला है गुजरात चुनाव का। राजस्थान की सत्ता का सियासत भी लगातार जारी है, लेकिन गुजरात की सत्ता को लेकर जिस तरीके से सवालात किए गए, उसमें पिछली बार राहुल और गहलोत की जोड़ी थी, लेकिन हार्दिक पटेल जैसे तमाम दिग्गज नेता भी उनके साथ थे। अल्पेश, जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल, इन चारों ने जी तोड़ मेहनत करी थी पिछले चुनावों में। लेकिन इस बार हार्दिक अलग हो गए, अल्पेश चले गए आम आदमी पार्टी की तरफ, जिग्नेश मेवानी कांग्रेस पार्टी की तरफ हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करें हार्दिक पटेल की कांग्रेस में वापसी को लेकर कि तारीखों का ऐलान हो चुका है 1 और 5 तारीख, लेकिन क्या हार्दिक पटेल की वापसी का ऐलान भी इस बीच हो रहा है? तो इस बीच यहाँ पर ऐसी कोई जानकारी नहीं। लगातार कई सारी रिपोर्ट्स आप देख सुन रहे होंगे कि हार्दिक पटेल की कांग्रेस में वापसी होगी, तो दरअसल ये सारे कहीं ना कहीं कयास ही लगाए जा रहे हैं। अगर असली वजह बताएं तो अशोक गहलोत की जो सोच है ना, वो बहुत कमाल की। उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, इसमें बहुत सारे नेता जुड़े थे। उन्होंने एक एक करके साथ भी छोड़ा, खुद की नई पार्टी भी बनाई, वापिस भी आए, बीजेपी में गए, आम आदमी में गए, बसपा में गए, सपा में गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का नाम और निशान नहीं मिटा पाए। और हार्दिक पटेल को लेकर भी ऐसी ही बातें यहाँ पर करी गई थी जब खींचतान हुआ था। तो उन्होंने कहा कि कई लोग इस्तीफा देंगे, कई लोग इस्तीफा देने की सोच रहे हैं, कई लोग इस्तीफा देने के बाद वापस भी आएंगे, लेकिन इनको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जो जा रहे हैं उनका भी स्वागत है, जो आ रहे हैं उनका भी स्वागत है तहे दिल से। ये बात हार्दिक पटेल के कहीं ना कहीं तंज को कसते हुए अशोक गहलोत ने करी। लेकिन अब खड़गे बने हैं नए अध्यक्ष और उनका नया नेतृत्व है, तो नए नेतृत्व के साथ साथ क्या खड़गे के साथ हार्दिक पटेल वापसी करेंगे? क्योंकि पीएम मोदी और अमित शाह को लेकर उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई जिम्मेदारी मिलती है इस चुनाव में तो सही है, नहीं भी मिलती है तो भी वो कहीं ना कहीं बिना जिम्मेदारी के भी यहाँ पर आगे काम करते नजर आएंगे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सिपाही के तौर पर। लेकिन बात चल रही है किसी सीट पर, यहाँ पर कहीं ना कहीं चर्चा है कि वो जल्द ही ऐलान होगा, उनका भी नाम का ऐलान होगा और वो लड़ते नजर आएंगे इस बार गुजरात चुनाव एक विधायकी की सीट से। लेकिन ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या गहलोत ऐसा कुछ कमाल करते हैं कि उनके वापिस गए सिपाही जो बीजेपी में गए हैं वापिस आ पाते हैं या नहीं? क्या गहलोत वो कमाल कर पाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या गहलोत इस बार कोई बड़ा खेला कर पाएंगे? क्योंकि राजस्थान की सत्ता में उन्होंने किया और अध्यक्ष पद की लड़ाई में भी उन्होंने बड़ा खेला किया, और ऐसे में सवालात हार्दिक पटेल को लेकर उठे थे। और हार्दिक पटेल की भी अगर नाराजगी की बात करें तो उनकी नाराजगी यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ थी। राहुल गांधी की तरफ उनका गुस्सा फूटा था। राहुल गांधी को लेकर उन्होंने बातें करी थी कि मतलब उनका नेतृत्व सही है, लेकिन उनके आसपास जो चापलूसी चमचागिरी करते लोग हैं ना, वो बिल्कुल ही पसंद नहीं और वो कभी भी कांग्रेस पार्टी को आगे नहीं ले जाने देंगे। लेकिन अब यही सब चापलूसी चमचागिरी हट रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में है, सोनिया गांधी यहाँ नजर आ रही है, और ऐसे में बात करें सोनिया गांधी को लेकर भी सवालात थे, प्रियंका गांधी को लेकर सवालात हैं। तो गांधी परिवार ने अभी तक गुजरात चुनाव से दूरी बना रखी है और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, युवा नेताओं ने इस बार कहीं ना कहीं कमान संभाल रखी है इस बार गुजरात चुनाव की। तो ये बहुत ही दिलचस्प हो रहा है गुजरात चुनाव का समीकरण कि कैसे क्या कांग्रेस पार्टी का अगला कदम रहता है और कैसे कांग्रेस पार्टी आगे जाती है इन्हीं सब नतीजों के साथ। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी पार्टी ऐसी होगी जो इस बार गुजरात चुनाव में बाजी मारेगी? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।